वेल हेलो गाइस, माय नेम इज मोहम्मद मेहता हुसैन। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत लोगों का क्वेश्चंस का आंसर्स देने के लिए आ चुका हूँ फुल्ली लोडेड हिमालयन 450 के साथ। हमारा बाइक रेडी है अपकमिंग एडवेंचर्स के लिए। हम रिसेंटली जाने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद जाने वाले हैं लद्दाख के लिए सितंबर में। तो अभी उसके लिए देरी है, लेकिन अभी जो सीन है कि एक बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। शुड वी गो फॉर द एक्सेसरीज ऑफ हिमालयन 450 और नॉट, मतलब आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज, क्योंकि कुछ लोगों का चेसिस ब्रेक का इशू आया है। तो सबसे पहला जो चेसिस ब्रेक हुआ था, बहुत कम लोगों को पता है, वो एक काजा ब्राउन है और वो बिलोंग करता है हमारे नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, वो लोगों को पता चला जब चेसिस ब्रेक हुआ, लोगों को पता चला हैदराबाद वाला सीन जो हानले ब्लैक था। लेकिन सब उससे पहले ऑलरेडी एक चेसिस ब्रेक हो चुका था जो नॉर्थ ईस्ट में ही था हम लोग का। तो चेसिस ब्रेक में मैं बाद में जाऊंगा। सबसे पहले क्यों हुआ चेसिस ब्रेक, ये वो अगरम बगरम, व्हाट डज रॉयल एनफील्ड सेज, व्हाट डज अदर क्रैश मेकिंग कंपनी सेज, मतलब क्रैश प्रोटेक्टर्स बनाने वाले कंपनी क्या बोल रही है, वो सब मैं बताऊंगा एंडिंग में। लेकिन उससे पहले हम एक्सेसरीज की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे बाइक में सब कुछ लगा हुआ है ऑलरेडी। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं लगना चाहिए एक टूरिंग बाइक के हिसाब से। ऑलरेडी मेरा जो सेटअप है वो रेडी है, टोटली रेडी फॉर टूरिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉग लाइट से। ऊपर में मेरे दो फॉग लाइट्स लगे हुए लीव एजीजी के 60 वाट्स, नीचे में लगे हुए हैं लीव एजीजी के 7 एलईडी जो है 70 वाट्स। ठीक है, और वो हार्नेस के साथ आते हैं, ऊपर वाले हार्नेस के साथ नहीं आते। तो इसमें हमने क्लॉ माउंट लगाया है वाइब्रेशन डैम्पर वाला। फिर हमने लगाया हुआ है जेरी गेंस, क्योंकि हम ऐसे रिमोट प्लेसेस में जाएंगे जहाँ पे हमें पेट्रोल का थोड़ा असुविधा हो सकता है, जिसकी वजह से हमने ऑलरेडी जेरी गेंस लगा दिया। तो टैंक कैपेसिटी इस बाइक का 17 लीटर से जेरी गेन लग के हमारा टैंक कैपेसिटी और बढ़ चुका है गाइस। अराउंड 27 लीटर्स हम कैरी कर सकते हैं अभी पेट्रोल। तो गाड़ी का वेट, अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि देखो भाई इतना सब कुछ लग गया है, पीछे में भी ये लग गया है, टॉप बॉक्स पैनियर सब कुछ लग गया है, सेटअप रेडी है, तो गाड़ी का वेट ऑलरेडी हमने बहुत इंक्रीज कर दिया है। 193 कंपनी बोलता है गाड़ी का वेट है। कर्व वेट है, तेल घुसा के ज़्यादा होता है, मेरे बैठने के बाद ज़्यादा होता है। अभी तो पैनियर्स का फुल सेटअप लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली गाड़ी का वेट बहुत बढ़ चुका है। तो जब अगर आप लोग ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन में जा रहे हो, तो बहुत लोगों का एक इशू आ जाएगा कि माइलेज का एक इशू आ जाएगा। तो माइलेज का इशू जरूर से आएगा, क्योंकि गाड़ी आपका हैवी हो चुका है पहले से। तो ऑब्वियसली आपको माइलेज थोड़ा ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि अभी जो पावर गाड़ी को चाहिए वो बहुत खींचेगा पावर ड्यू टू हैवी लोड्स ऑफ द एक्सेसरीज। पैनियर्स हमने लगाया है 35 लीटर्स, बॉक्स 38 लीटर्स के है लेकिन कैपेसिटी 35 लीटर का है। पीछे में ऊपर में टॉप बॉक्स लगा हुआ है 48 लीटर, लेकिन इसका कैपेसिटी 45 लीटर है। तो ऑल टोटल और भी बहुत कुछ लगा हुआ है बाइक में, जैसे कि द मेन चीज़ क्रैश गार्ड, सैडल स्टे के ऊपर और एक क्लैंप लगाया गया है ताकि पैनियर्स को माउंट किया जाए। तो चलिए हम आते हैं आपका मेन टॉपिक में आज का, जो है चेसिस ब्रेक का गाइस। तो चेसिस ब्रेक जो हुआ है दोनों गाड़ी में, रॉयल एनफील्ड ने उसको बताया है, उसका कारण ये है कि ड्यू टू आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड्स जो चेसिस ब्रेक हुआ है। ओके, तो रॉयल एनफील्ड का हिमालयन 450 का इंजन 3 बोल्ट पे माउंट है। 3 प्राइमरी बोल्ट्स हम बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल्ट्स है वो 3, जिसके ऊपर ये पूरा इंजन माउंटेड है। तो सबसे पहला बोल्ट है ये वाला गाइस। ये जो क्लैंप आप देख रहे हो, त्रिकोण वाला क्लैंप, इसमें ये वाला जो नट है बीच वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट नट है। ये चेसिस का जो स्प्लिट चेसिस है उसमें से इसको पहला पकड़ा गया है इंजन को। दूसरा है ये जो आप स्लाइडर देख रहे हैं, इसका पीछे एक नट का वो है, मतलब चेसिस को जो पकड़ के रखा है, चेसिस और इंजन को जो पकड़ के रखा है। और थर्ड वो नीचे में है एक नट जो फुल इंजन को पकड़ा हुआ है। तो हिमालयन 450 का जो चेसिस ब्रेक हुआ था, जिनका ब्रेक हुआ था, तो उनका सीन ये हुआ था, उनका एक आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगा हुआ था। तो जिसके वजह से उन्होंने ये जो, जैसे कि हमारे स्लाइडर पे यहाँ पे एक बोल्ट है, उनका एक बोल्ट था जो यहाँ से गया था अंदर। तो जो कंपनी से फिटेड बोल्ट था वो शायद उन्होंने चेंज किया है या फिर नहीं किया, वो मुझे अभी भी नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि उसको खोला गया था क्रैश गार्ड को लगाने के लिए। तो क्रैश गार्ड जब लगा है तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉर्क जिसमें ये चीज़ को टाइट करना पड़ता है। जैसे कि रिसेंटली अगर मुझे आप लोग फॉलो करते हो तो हमने ऊपर का हैंडल स्टेम स्टीयरिंग चेंज किया था। तो उसमें भी मैंने बताया था उसको 90 एनएम टॉर्क में टाइट करना पड़ता है। टॉर्क रेंज एक अलग चीज़ आता है, ये हमारा रेगुलर रेंज का जैसा नहीं होता है, रेगुलर जो हम टाइट करते हैं वैसा नहीं है। टॉर्क रेंज एक अलग चीज़ होता है गाइस। तो इस चीज़ में जब वो नट खोला गया था और क्रैश गार्ड को इंस्टॉल किया गया था, तो उस वक्त यहाँ पे जो नट था उसको शायद उस हिसाब से टाइट नहीं किया गया जो होना चाहिए था, जो अमाउंट ऑफ टॉर्क नीडेड था नट को टाइट करने के लिए। तो उस वजह से क्या हुआ, वाइब्रेशंस क्रिएट हुए। वाइब्रेशंस क्रिएट होने की वजह से जो चेसिस था उसमें से नट ब्रेक हो गया और चेसिस टूटा।
चेसिस तो नहीं टूटा, अगर बोलने से यहाँ से तो चेसिस नहीं टूटा, यहाँ से आपका नट टूटा जिसके वजह से इंजन नीचे आया। तो इंजन नीचे आया तो ऑब्वियसली ये जो सेकंड पॉइंटिंग है माउंट का, तो यहाँ से भी ये गाड़ी नीचे आएगा। तो यहाँ पे एक सीन है, रॉयल एनफील्ड का जो ये जो चेसिस गया है, स्प्लिट चेसिस है, इस जगह पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे ये चेसिस सेकंड पॉइंट पे ब्रेक हुआ था, ये चीज़ हॉलो है। जब वो टूटा मैं खुद शॉक था गाइस, रॉयल एनफील्ड ने इतना हैवी बाइक बनाया है तो इस फ्रेम को, ये जो फ्रेम अंदर डाला गया है, इसको क्यों अंदर से हॉलो रखा गया, क्यों इन्होंने सॉलिड राउंड फ्रेम क्यों नहीं बनाया। ठीक है, वो एक मेरा दिमाग में क्वेश्चन आया कि इतना पैसा आदमी डाल रहा है तो रॉयल एनफील्ड शुड हैव गिवन अ सॉलिड फ्रेम। ओके चलो कोई बात नहीं, उन्होंने इस बार कुछ नया कोशिश किया था बनाने के लिए, जो अभी तक ऐसा नहीं है कि बहुत बाइक्सों में हुआ है, कुछ रेयर बाइक्स थे जिसमें ये सीन हुआ है। तो अगर मैं, मेरे हिसाब से लोग मुझे अभी पूछ रहे कि भाई आपका पास जाना का क्रैश गार्ड लगा हुआ है, तो क्या आप सोच रहे हो कि आप अभी OEM मतलब जो कंपनी के ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स है उनका क्रैश गार्ड लगाओगे? तो ऐसा नहीं है गाइस, मैं नहीं लगाने वाला, क्योंकि हमने जो हमारा जो क्रैश गार्ड है, हम थोड़ा सा पढ़ाई किए हुए हैं, पहले से हम लोग बाइकिंग में है, तो इसलिए हमें पता है कि बाइक का जो ओरिजिनल नट्स है उसको, उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करना है। ओके गाइस, तो हमारा जो क्रैश गार्ड है इसमें ये जो आपका पहला चीज दिख रहा है टैंक गार्ड, जो टैंक गार्ड रॉयल एनफील्ड ने दिया है, हमने अपना जो क्रैश गार्ड चूज किया था उसका जो फिटिंग्स है वो फिट होता है यहाँ पे टैंक गार्ड वाला जो बोल्ट है उसमें फिट होता है। अगर कैमरा मेरा क्लोज है, इस एंगल से अगर देखने को मिले, ये जो यहाँ पे थोड़ा इधर इस साइड में आ जाए, तो यहाँ पे देखने को मिले, यहाँ पे एक गैप है, मतलब ये जो मेरा फ्रेम है ये इधर से स्प्लिट हुआ है ऊपर, यहाँ पे जाके मेरा बोल्ट फिट हुआ है। बीच में जो, जिस पे हमारा इंजन माउंटेड है, जिस बोल्ट पे, उसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं किया गाइस, वो जैसे कंपनी ने हमें भेजा था हमने उसको वैसा ही रखा है, ताकि कोई हमें ऐसा इशू ना आए चेसिस ब्रेक का जो दूसरों के साथ हो चुका है। तो सबसे पहला चीज़ ये है, ऑलरेडी जो कंपनी ने क्लेम किया है और जिसका टूटा था उनका, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि हमने ये चीज़ चेंज किया था जिसके वजह से ये इश्यू आया, उनका चेसिस ब्रेक हुआ। तो हमने बताया आपको चेसिस ब्रेक का रीज़न, जो मेन रीज़न हमें पता चला थोड़ा रिसर्च करने के बाद, जो रॉयल एनफील्ड ने बताया। अभी एज अ कस्टमर, एज अ बाइकर, एज अ इंजीनियर, मुझे एक क्वेश्चन है रॉयल एनफील्ड से कि देखो भाई, आप लोग आज का कंपनी नहीं हो इस मार्केट में, इस मार्केट में आप लोग बहुत पुराने एक ब्रांड हो, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार्स भी आपके बाइक चले हैं। सो रॉयल एनफील्ड का कुछ ऐसा होना पहले हो चुका है, हिमालयन 411 के साथ पहले हो चुका है जो यहाँ से टूट जाता था, तो इस बार ये इंजन के साथ ही टूट गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे बाइक के रिलायबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ये है कि बिल्ड क्वालिटी में क्यों, मतलब ऐसा है कि आप लोग कंजूसी कर रहे हो, वाई मुझे ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है टू द कंपनी, टू द ब्रांड। क्योंकि अगर आप लोग पुराने व्हीकल्स में देखने जाओ, मेरे दादा परदादा के टाइम के व्हीकल्स जो अभी भी मेरे भैया लोग के पास ओन करते हैं, वो लोग, सपोज आप पकड़ लो 84 मॉडल, 64 मॉडल, कुछ भी अलग, वो पुराने वाले जे सीरीज जिसका इंजन इंजन उल्टा था, इस साइड ब्रेक था उस साइड गियर था, न्यूट्रल एक अलग सिस्टम था न्यूट्रल लगाने का। तो वो बाइक्स अगर मैं आपको बोलने जाऊँ, जो वीडियो देख रहे हो या फिर टू द रॉयल एनफील्ड पीपल्स, तो उन बाइकों का कैपेबिलिटी इतना अच्छा था, उनके ऊपर लोग इतने सारे सामान कैरी करके, मतलब बाइक का अगर वेट 150, 180, 190 था, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 200 केजी लेके वो लोग वर्ल्ड टूर किए हुए, उस बाइक के साथ ये सब प्रॉब्लम्स कभी नहीं आया था। तो क्या ये चीज एक्सेप्टेबल है कि वाइब्रेशंस की वजह से एक चेसिस टूट सकता है, नट टूट सकता है? चलो मान लिया, यहाँ से चेसिस ब्रेक होना थोड़ा दिल को चुभा है गाइस। नो डाउट रॉयल एनफील्ड ने इसको सॉर्ट आउट किया है, नो डाउट जिनका बाइक टूटा था उनका चेसिस इमीडिएट रिप्लेस हो गया था, और वो अभी ऑलरेडी टूर पे है। वो कहीं कहीं से हैदराबाद आ रहे थे, उसके बाद अभी वो कहीं लद्दाख के साइड जा रहे हैं या फिर कहीं पे जा रहे हैं। तो जिनका बाइक टूटा था उनको, उनके साथ तो मेरा बात नहीं हुआ, लेकिन जो भी हो, ऐसा सॉल्व होना ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये चीज़ एक्सेप्टेबल है कि ऐसा एक ब्रांड जो इतने सालों से है, हमारे पैदा होने से पहले से है, हमारे हमारे अब्बा के भी पहले से है, मतलब ऐसा एक पुराना ब्रांड है, तो क्या वो ब्रांड का चेसिस इतना कमज़ोर हो चुका है कि एक नट के वाइब्रेशंस की वजह से वो चेसिस टूट जाए? तो मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, रॉयल एनफील्ड अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो जरूर से इसको आंसर कीजिएगा। लेकिन बाकी बाइक का परफॉर्मेंस के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला है कि इस बाइक को मैं क्वेश्चन कर पाऊँ। जितने भी, मतलब मैंने अभी तक इसको कैपेबिलिटी टेस्ट किया है, ऑफ रोडिंग पे हो, ऑन रोडिंग पे हो, टायरमैक पे हो, एंड्यूरो पे हो, सब जगह में इसने मेरे
मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थे उसको फुलफिल किया है ऑलरेडी इस बाइक ने। बस एक इशू है टायर्स के साथ। टायर्स जो है रॉयल एनफील्ड ने ऑन रोड के लिए दिया है ज़्यादा, मतलब हाँ है वो मतलब डुअल पर्पस टायर है उसका, लेकिन अगर मैं कहीं हार्डकोर ऑफ रोडिंग में जा रहा हूँ, स्लशी पार्ट में जा रहा हूँ, मतलब रेड सॉइल वेट सॉइल, तो उसमें ये टायर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वो एक इशू है, मतलब ये इशू नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो कंपनी का अपना टायर होता है टायर्स के ब्रांड के साथ, तो हमें अपना टायर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एडवेंचर बाइक के हिसाब से अगर कंपनी पहले से ही कुछ वैसा टायर सोच के बना देते कि इसको लेके बंदा ऑफ रोड भी जा सकता है थोड़ा हार्डकोर, वो अलग बात है। सी एच चैडलर जैसे हम लोग नहीं है गाइस, ओके, वी आर नॉट सी एच चैडलर की हम लोग कहीं भी पत्थर पे तो ये भी ग्रिप ले लेगा। मैं स्लश के बारे में बता रहा हूँ। तो अभी हम आते हैं, क्योंकि इस वीडियो के बाद बहुत लोग मुझे क्वेश्चंस करने वाले हैं, भैया कितना पैसा लग गया है बाइक पे। तो बाइक पे कितना पैसा लग गया है हम एक रफ एस्टिमेट आपको देने वाले हैं। तो ये पूरा बाइक जो है ये रेडी हुआ है फ्रॉम बाइकर्स शॉप असम, जो गुवाहाटी क्लब में है। आप लोग विजिट कर सकते हो। फिलहाल हमारे गुवाहाटी का वन ऑफ द बेस्ट शॉप्स डीलिंग इन एक्सेसरीज, डीलिंग इन हेलमेट्स, डीलिंग इन एवरीथिंग, डीलिंग इन बॉक्सेस, बूट्स, गियर्स, एवरीथिंग, ओके गाइस। तो उनसे हमने ये टॉप बॉक्स तो अराउंड 10,000 के अंदर ले लिया था, तो काफ़ी मिनिमम प्राइस है। और ये जो दो सेटअप लगा हुआ है ये आपको हमारे फिलहाल गुवाहाटी के मार्केट में कहीं पे 30 में भी मिलेगा, कभी 40 में मिलेगा। मेरा खुद का दोस्त लगा हुआ है 42,000 में, उसका चूतिया कट गया, जो भी हो। हमने तो और एक अलग प्राइस पे लगाया, लेकिन आपका प्राइस ये अराउंड 25,000 तक आ जाएगा पूरा सेटअप। अगर आपके पास सैडल स्टे भी नहीं है आपका बाइक में, अगर वैसे मेरे बाइक में सैडल स्टे लगा हुआ है, आपके बाइक में अगर सैडल स्टे नहीं हो, सैडल स्टे का जो मतलब इसको फिट करने के लिए जो फ्रेम आता है वो भी आपको साथ में पेनेट्स के साथ में ही आ जाएगा। उसके बाद हमारा लगा हुआ है क्रैश गार्ड जाना की तरफ से, ये हमें जाना ने भेजा था, जाना का क्रैश गार्ड लगा हुआ है। और हमारा रेडिएटल ग्रिल लगा हुआ है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने दोनों ही लगा के रखा है, जाना वाला भी लगा के रखा है और OEM भी लगा के रखा है। उसके बाद हमने लगाया है इसमें जेरिकेन्स आपको दोनों साइड के मिला के पड़ जाएंगे अगर 6,000 तो 7,000 के अंदर। ऊपर में 2 मर्सिडीज लिव एचजीजी के लाइट्स दिखेंगे आपको, जो आपको 2200 के अंदर मिल जाएगा। और नीचे में द जहाबाज, द बिग ब्रदर्स ऑफ द फॉग लाइट्स 7 LEDs, तो जिसका पावर भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आपको अराउंड 12,000 के अंदर आ जाएगा गाइस। तो ऑल टोटल अभी हम अगर हिसाब करें, चलो इसका हम पकड़ लेते हैं ऑल टोटल 40,000 पीछे का सेटअप। इसमें टॉप रेक भी लगा हुआ है जो दिखेगा नहीं, टॉप रेक भी कुछ 1500-1600 रुपये का आता है। तो अगर बोला जाए तो 40, 50, 60, 70, 80,000 तक का एक्सेसरीज हमने लगा लिया है बाइक में गाइस। तो बाइक का हमारा ऑल टोटल कॉस्ट अभी हो गया है 3.5 लाख का बाइक हमें पड़ा था। तो अभी हम अगर 3.5 लाख से 1 लाख 4.5 लाख में से 20,000 माइनस कर दे तो हमारा बनता है 4,30,000, राइट। हाँ, 4,30,000 रुपये का बाइक अभी हमें बन चुका है। तो उसके ऊपर मैं बैठता हूँ तो 4 क्विंटल का भी बाइक बन चुका है ऑलरेडी। तो चलिए अभी साथ जो हम अभी पहाड़ों पे जाने वाले हैं, ऑलरेडी लोग गए हुए हैं ऐसे सेटअप के साथ, ऑलरेडी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। उनके साथ तो मुझे अभी तक कुछ दिखा नहीं, क्योंकि मैं सबको फॉलो करता हूँ कि कौन कैसे ट्रैवल करे। उन लोग को अभी तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम मिले, आशा करता हूँ मुझे भी प्रॉब्लम ना मिले। तो बहुत ही जल्द जुलाई के 6 तारीख को हम निकल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए, जो रिसेंटली नया पास निकला है रुंगलुरु पास। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो, नीचे कमेंट डाल सकते हो, अपना ये इंस्टाग्राम ID डाल देना। तो मैं आपको पैकेज का रेट जो है, वैसे बहुत कम पैकेज है, 7,500 रुपये का पैकेज है। उसमें हम सब कुछ दे रहे हैं एक्सक्लूडिंग द पेट्रोल गाइस, और लंच को भी एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि दोपहर का टाइम में कहाँ रुकेंगे कहाँ खाएंगे वो मैं नहीं मिला सकता। सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर मेरा इंक्लूडेड है, फिर स्टे इंक्लूडेड है, आपका ILPs इंक्लूडेड है, लुंगरुलु को पास का आने जाने का पास भी हमारे पास इंक्लूडेड होगा उस 7,500 के अंदर। और ओनली बाइक से अलाउड, नो स्कूटी से अलाउड, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है मेरे पास। और एडवेंचर बाइक्स के साथ दूसरे बाइक्स भी अलाउड है, जो भी बाइक 200 cc से स्टार्ट होता है हमारे साथ जा सकते हैं, क्योंकि पता ही है 450 है तो थोड़ा तो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, गैप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट मिला सकेगा 200 cc हम लोग के साथ। और गाइस हमारा जो बाइक का अभी कॉस्टिंग है ऑल टोटल हो चुका है 4,50,000, ठीक है। और हमारा बाइक का जो सीसी है वो भी है 450 cc। तो हम सब इक्वल रखते हैं, जीवन में किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते। तो बाकी आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है रिगार्डिंग द हिमालयन 450, एक्सेसरीज लगाना है नहीं लगाना है, क्रैश गार्ड टूटेगा नहीं टूटेगा, चेसिस ब्रेक होगा नहीं ब्रेक होगा, इसके लिए हमने ऑलरेडी बता दिया। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हो कमेंट में भी डाल सकते हो, इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। ऑलरेडी मैसेज पड़ा हुआ होगा, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने मैसेज करके रखा हुआ है भाई साहब इसके ऊपर मेरे को। तो आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट डोंट लिव ऑन बाय बाय, गुड हैव, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द डे।